Hello guys, welcome back to yet another video of Commerce with Baba. Previously हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस किया था. नाउ वी आर कंडक्टिंग अ वीडियो ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ओके, जिसमें से हम फर्स्टली बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस. ठीक, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंपैरेटिवली इजी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से. ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम लोग को पी एंड एल अकाउंट गिवन होता है क्वेश्चन में. पी एंड एल अकाउंट में जो भी मिस्टेक्स हैं उसको हमको ऑटो करेक्ट करके इनकम फ्रॉम बिजनेस फाइंड करना है. राइट, दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो विच इज़ क्वाइट ईजियर. पी एंड एल अकाउंट तुमको पता ही होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिफर करते हैं. अब इसमें हम लोग को यहाँ पर नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट मिलेगा बना हुआ, जिसमें से हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखना है. नेट प्रॉफिट को हमको लेके चलना है. दिस इज द नेट प्रॉफिट. इसमें से जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं उनको हमको सबको ऐड करना है. लाइकवाइज ये हमको पी एंड एल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मिलेगा, है ना. पी एंड एल अकाउंट बना रहता है सिंपल. ये इस पैटर्न में हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है. ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है ना, क्रेडिट साइड. तो इस साइड में हमारे सारे जो एक्सपेंसेस है वो लिखते हैं, और ये वाले साइड में सारे इनकम्स होती है. ओके, तो पी एंड एल अकाउंट में जो डेबिट साइड वाला पार्ट है, यहाँ से हमको डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो हैं उसको ऐड करना है ना. नॉर्मली यहाँ पर जो जो एक्सपेंसेस दिए होंगे उन्हें हमको ऐड करते चलना है स्टेप बाय स्टेप. इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे. देन वी गेट आर जो ऐड करने की बाद इनकम आएगी वो. देन उसमें से हमको अलाउड एक्सपेंसेस. अब अलाउड एक्सपेंसेस कहाँ मिलेंगे आपको? पी एंड एल अकाउंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे कहाँ पे? आउटसाइड पी एंड एल. जब पी एंड एल के आउटसाइड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखेंगे कुछ आपको नीचे पॉइंट्स वाइज, उसमें आपको मिलेगा अलाउड एक्सपेंसेस. कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अलाउड होते हैं बट पी एंड एल में मेंशन नहीं किए होते हैं पहले से, तो वो हमको यहाँ करना है. या फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे रखेंगे जिसमें आपको उसे अलाउड करना चाहिए था बट आप कर नहीं पाए, तो उसे हमको यहाँ से लेस करना है. लेस करना है जैसे कि सबसे मेन पॉइंट आएगा इसका डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन, इसकी डेप्रिसिएशन के हम कुछ रेट्स के बारे में बात करेंगे. ये यहाँ से हम लेस करके और आंसर बात. देन इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस. अच्छा, अब ये जो इनकम वाली साइड है क्रेडिट साइड, यहाँ पर कुछ ऐसी इनकम्स लिखी होगी जो यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए थी, जो कि टैक्सेबल इनकम नहीं है इन केस ऑफ बिजनेस. बिजनेस के केस में जो भी इनकम टैक्सेबल नहीं है उसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे. ठीक है, इनकम नॉट टैक्सेबल इसे हम माइनस करेंगे एंड देन वी गेट आर न्यू आंसर. इसमें से लास्ट पॉइंट जो है इनकम टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस नॉट शोन इन पी एंड एल अकाउंट. ये हमको क्रेडिट साइड मिलेगा पी एंड एल के. नेक्स्ट, इनकम टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस नॉट शोन इन पी एंड एल. पी एंड एल के अंदर जो शो नहीं करेगा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा. पी एंड एल अकाउंट आउटसाइड, जो आउटसाइड जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें लिखा रहेगा ये क्या? इनकम टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस नॉट शोन इन पी एंड एल. ये हमको पी एंड एल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा. कुछ ऐसी इनकम जो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए थी यहाँ पे इस साइड में, बट वो यहाँ पर नहीं लिखी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, इसलिए हम उसे बाद में ऐड कर देंगे. तो लास्टली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. अब जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज आर इनकम फ्रॉम बिजनेस. बस. सो कंपैरेटिवली इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. नॉर्मली फॉर्मेट भी बहुत इजी है.
सिर्फ डायरेक्टली आपको ये चीज़ों को फॉलो करके और अपने इनकम को आगे बढ़ाना है। ओके, लास्टली हमको इनकम फ्रॉम बिजनेस मिल जाएगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बारे में। ओके, तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ ओनर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर है वो कोई पर्सनल रिम्यूनरेशन ले रहा है बिजनेस से, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इस टाइप की कोई भी चीज़ ले रहा है तो वो डिसअलाउड होती है। ठीक है, उसको हमको ऐड करना है किसमें, नेट प्रॉफिट में। सेकंड, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है जो कि ओनर के हैं और वो डेबिट साइड में लिखे हुए हैं P&L अकाउंट के, सो हम उसे डिसअलाउड करते हैं। ओके, इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सेल्फ रेसिडेंस हाउस। अच्छा, सेल्फ रेसिडेंस हाउस की इनकम तो वैसे भी हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेते हैं, राइट। ऐसा, तो ऐसी कोई भी प्रकार की अगर आपको दिखता है कि जो पर्सनल है ओनर के वो यहाँ पर लिखे हैं तो उसे हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में। नेक्स्ट, कुछ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर असेट्स, है ना। कैपिटल नेचर असेट्स मतलब वही, जैसे कि बिल्डिंग परचेज, अब बिल्डिंग को परचेस करा हुआ है या फिर फर्नीचर परचेस करा है तो वो तो लॉन्ग टर्म असेट्स है ना। लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होती है, कैपिटल नेचर की होती है। और जो भी कैपिटल नेचर के असेट्स हैं उस पर हम सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो कि हमारा एक अलाउड एक्सपेंसेस है, नेक्स्ट पॉइंट में आता है। मतलब डिसअलाउड के बाद जो अलाउड आते हैं माइनस करने वाले, उसमें डेप्रिसिएशन हमको माइनस करते हैं, लेकिन कैपिटल नेचर के असेट्स को हम इसमें कंसिडर नहीं करते, राइट। वो एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, अगर वो आपको कहीं दिखे क्वेश्चन में तो उसे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट डिसअलाउड एक्सपेंसेस के नाम पे। ओके, नेक्स्ट, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ओके, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसे हम नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे और उसे हम यहाँ पर डिसअलाउड जो है उसमें से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, डोनेशन। डोनेशन जो है वो हम अलाउड नहीं करते, वो एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस है ना, अंडर द हेड बिजनेस। बट अगर जो डोनेशन है वो हम लोगों ने हमारे बॉडी को दिए, लाइक डोनेशन टू द कॉर्पोरेट बॉडी, जैसे सपोज डोनेशन वैसे तो डिसअलाउड है, बट इसमें एक स्पेशल पॉइंट है कि जैसे जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स बार काउंसिल को डोनेशन देते हैं, दैट इज अलाउड। अब कोई मेडिकल फील्ड में है, ओके, मेडिकल फील्ड में जो होता है वो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस को डोनेशन देता है, ओके। या फिर अगर कोई क्लॉथ मार्केट बिजनेस है, सपोज हमारे पास क्लॉथ मार्केट है, क्लॉथ मार्केट में आपकी शॉप है, तो एक क्लॉथ मार्केट का एसोसिएशन होगा। इन केसेस में अगर आप इनको डोनेशन देते हो तो दैट विल बी अलाउड। अदर देन दिस, द डोनेशन विच इज पेड टू एनी एग्जिस्टिव बॉडी अदर देन देयर conferences, their bar councils or associations, that would be disallowed. Okay, this all types of donations are allowed, but other than this they are disallowed. इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे मेंशन मिलेंगे। ओके, अब अलाउड एक्सपेंसेस में देख लेते हैं कुछ कुछ स्पेशल।
अलाउड एक्सपेंसेस हमारा लेस होता है। ओके, मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा P&L बना के, जो कि बहुत क्लियरिटी हो जाएगी उससे। मैंने जैसा बताया था, इसमें डेप्रीशिएशन होगा। डेप्रीशिएशन सबसे मेन पॉइंट इसका डेप्रीशिएशन है। कैपिटल नेचर की जितने भी एसेट्स होती है उस पर डेप्रीशिएशन लगता है। इस पॉइंट पे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ ना, यहाँ पे देखना, ये वो डेप्रीशिएशन की लिस्ट मैं बना रहा हूँ अभी, जो कि एग्जैक्टली फिगर है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो डायरेक्टली आपको उसे उतने परसेंट से डेप्रीशिएट करना है। नंबर 1, बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन रेट इट्स 10%। फर्नीचर इज ऑल्सो 10%। देन मोटर कार गेट्स टू 15%। है ना, ये याद करने वाली चीज़ है, बिकॉज ये तो याद करनी होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट टू 15% टू 35%। अब ये 35 जो परसेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ छोटा सा। $35 विल बी डेप्रीशिएटेड व्हेन जो असेट्स हैं, जो प्लांट और मशीनरी है, वो विद इन द प्रीवियस ईयर ली हो। अगर पिछले ही साल कोई नया प्लांट मशीनरी हमने अडॉप्ट करा है तो उसे हम 35% से डेप्रिशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो 15% इज नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स 40%। ओके, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट विल बी 25%। तो ये एक रेट है, ये डेप्रिसिएशन की रेट है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी जो रेट्स हैं ये आपको याद रखना पड़ेगी। वैसे तो बहुत इजी, बिल्डिंग और फर्नीचर 10%, मोटर कार 15, प्लांट एंड मशीनरी 15 to 35 से एक केस में जब एकदम नई मशीन हो, ताज़ी, है ना, एकदम न्यू, प्रीवियस ईयर में ली हुई है। जस्ट बुक्स पे 40% एंड पेटेंट्स एट 25%। ओके, नाउ यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? इनकम नॉट टैक्सेबल। और ये कहाँ मिलती है हमको? क्रेडिट साइड, किसके? P&L के। इसमें मेरा डिविडेंड, शेयर पर डिविडेंड मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट्स पर अगर हमको कंपाउंड है वो, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको यहाँ पर वो इनकम नॉट टैक्सेबल होगी, जिसको हम माइनस करते हैं। मैं सबके इसके साथ लिख देता हूँ, जैसे कि अलाउड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, सॉरी डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, इनकम नॉट टैक्सेबल जो है, जो टैक्सेबल नहीं है, उसे हम लेस करते हैं। देन इसमें रेंट अगर कोई रिसीव हुआ हो, कहाँ से? हाउस प्रॉपर्टी से, वो ये इस नेचर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेंशन होती है। ओके, और नेक्स्ट इज इनकम नॉट शोन इन P&L में कोई इनकम नहीं आई हो, टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखी हो, ये हमको एडिशनल में मिलती है। अगर वो नहीं लिखी हो, वैसे तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई इनकम वो जो नहीं लिखी हो, क्योंकि सिंपल लॉजिक है भाई, कोई भी अपनी इनकम छोड़ता नहीं, बट फिर भी कुछ इनकम्स अगर छूट गई हो जो कि नहीं लिखी हो P&L में, सो हम उसे यहाँ से गैदर करते हैं। सबसे मेन पॉइंट है एक्रूड इनकम।
इसमें बहुत रेयर पॉइंट होते हैं, मेनली तो नहीं होते हैं, बट फिर भी अक्रूड इनकम एक पॉइंट है इसमें जो कि सबसे ज़्यादा मेन है। मेनली यही आपको एक ही मिलेगा। मैंने कहा था इसमें बहुत मतलब जो बिजनेस जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इट्स वेरी रियली ईजी है ना। अब इसके बेस पे हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इट्स क्वाइट ईजी। लेट्स स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमको कुछ बेसिक पॉइंट दिए हैं। पी एंड एल गिवन है। पी एंड एल का डेबिट साइड में एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में इनकम होती है। ओके, और इसमें हमको नेट प्रॉफिट है, जो कि हमको मेन हमारे पॉइंट का नेट प्रॉफिट हम लेके चलते हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साथ साथ में दोनों चीज़ें पढ़ते चलेंगे ताकि क्लियरिटी ऑफ पॉइंट रहे। ठीक है। नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। अब इंश्योरेंस तो बिजनेस के लिए लिया होगा किसी न किसी पर्पज से, जिसकी प्रीमियम जा रही है तो वो अलाउड, नो इश्यूज़। वो यहाँ पर लिखा है, करेक्टिवली लिखा है। यहाँ पर जो गलत लिखा हो हमको उसको चेक करना है सिर्फ। जैसे कि सैलरी, सैलरी 60,000 है, बट एडिशनल पॉइंट में या लास्ट पॉइंट में क्या दिया है, द सैलरी इंक्लूड्स ऑन अनरीजनेबल पेमेंट ऑफ ₹6,000 पेड टू रिलेटिव। अब रिलेटिव को कोई पर्सनली तरीके से 6,000 रुपये पे करे हुए हैं तो वो तो डिसअलाउड है, तो सैलरी में से हम लोग 6,000 रुपये डिसअलाउड में लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 42,000 का चार्ज करा हुआ है, बट फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस है उसके हिसाब से सिर्फ 30,000 तक का ही आप डेप्रिसिएशन अलाउ कर सकते हो। दैट्स वाई हम पहले डिसअलाउड एक्सपेंसेस में 42,000 लिखेंगे, देन जो नेक्स्ट हेड है मेरा अलाउड एक्सपेंसेस का, उसमें हम लोग 30,000 पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, बट डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए। बट अभी मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि लिखन दे रखा है, द लोन इज टेकन फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो आउटस्टैंडिंग है उसके लिए अगर लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड होता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था, वो ओनर का पर्सनल है। ओनर अगर बिजनेस से किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, दिस ऑल आर डिसअलाउडेड। ओके, और किसी भी प्रकार का प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है ना, रिजर्व्स, ये सब कुछ डिसअलाउड होते हैं। दैट्स वाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, ये दोनों डिसअलाउड है, फुल्ली डिसअलाउड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 12,000 है, बट उसके बारे में नीचे कुछ लिखा हुआ है, The advertisement expenses include 4,000 which is price of gift presented to customer। अब किसी भी प्रकार का गिफ्ट अगर हम इन द फॉर्म ऑफ प्राइस देते हैं वो अलाउड होता है, तो इसमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, 12,000 रुपये में अगर 4,000 इंक्लूडिंग भी है, इट्स ओके, नो इश्यूज़, बिकॉज वो जो गिफ्ट है वो कस्टमर को ही दिए ना। अगर पर्सनली रूप से अगर यहाँ पर लिखा होता कि 4,000 का जो गिफ्ट है वो किसी रिलेटिव को दिया है या अपनी वाइफ को दिया है, तो फिर हम लोग उसको डिसअलाउड करना होता। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस आर नॉर्मल, लेकिन नेट प्रॉफिट। नाउ हम लोग इनकम साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कमीशन दे रखा है तो ठीक है, कमीशन इज नॉर्मल, इट्स अलाउड, बट इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इट इज़ नॉट टैक्सेबल इनकम, है ना, इसलिए हम इसको सेकेंड पॉइंट में लेस कर देंगे। सो हम नीचे में पढ़ लेते हैं जो एडिशनल पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है, सेकंड पॉइंट लोन से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट जो है या अक्रूड है। अब मैंने बताया था कि इनकम में जो टैक्सेबल इनकम होती है वैसे तो बहुत कम होती है, बट उसका जो मेन पॉइंट होता है वो अक्रूड इनकम का होता है। अच्छा, इनकम ऑफ ₹8,000 अक्रूड बट नॉट। अब ये रिसीव्ड हो या नहीं हो, हम लोग को इसको वहाँ पर ऐड करना होता है इनकम में, इस वाले साइड में, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, एडिशनल में दिया है, इसलिए हम इसको अपने क्वेश्चन में आउट करेक्ट कर लेंगे 8,000। ठीक है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए, ओके डन। सो ये क्वेश्चन इतने ही है, अब इसको हम लोग सॉल्व करने का पैटर्न देख लेते हैं। ये इसका फॉर्मेट है 11th क्वेश्चन का। फॉर्मेट तो सारे ऐड में सेम ही होते हैं। स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट को लेके चले हम, जो कि यहाँ पे 3,22,700। देन इसमें हमने ऐड करे डिस अलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, डिस अलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहला था सैलरी में से रिलेटिव को दिए थे पैसे, राइट। हाँ,
द सैलरी इंक्लूड्स अनरीजनेबल पेमेंट, तो यहाँ पर आएगा अनरीजनेबल पेमेंट, कितना, 6,000 रुपये का, ये किसमें इंक्लूड है, सैलरी में, तो हमने इसको डिसअलाउड कर दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan is 40, interest on loan is also 6,000, sorry 6,000. then depreciation is 42,000, ये हम लोग डेप्रिसिएशन तो अलाउड होता है, लेकिन यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि जो अमाउंट उन लोगों ने लिख रखी है क्वेश्चन में वो रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात चल रही है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सिर्फ 30,000 तक होता है, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट चल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है उस टाइम पे, मतलब जब ये क्वेश्चन चल रहा है उस टाइम पे जो अलाउड डेप्रिसिएशन है वो 30,000 का है और इन लोगों ने चार्ज कर रखा है 42,000, इसलिए पहले हम उसे डिसअलाउड करेंगे फुल को, देन जितना अलाउड है उतना हम उसको नेक्स्ट स्टेप में अलाउड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, किसी भी प्रकार का रिम्यूनरेशन अगर ओनर बिजनेस से लेता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो डिसअलाउड होता है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, इट्स 24,000। देन प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजंस और रिजर्व्स ये डिसअलाउड होते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, है ना, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। इट इज़ 8600 एंड नेक्स्ट वन इज 16,000। इन सब का जो टोटल है वो हम यहाँ बाहर लिख देंगे, विच इज़ 1,26,100, 1,02,600। देन नेक्स्ट, इसका जो यहाँ पर टोटल अमाउंट है विच कम्स टू 4,25,300। नाउ नेक्स्ट इज अलाउड। अलाउड एक्सपेंसेस अभी हमने पढ़े, एक डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो 42,000 का डेप्रिसिएशन था जो गलत लगा होता, अब ओरिजिनल जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होना चाहिए, 30,000 जी। इसके अलावा और कोई अलाउड एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए यही हमारा डायरेक्टली लेस हो जाएगा 30,000। इट कम्स टू 3,95,300। ओके, नाउ नेक्स्ट, इनकम नॉट टैक्सेबल। अब वो इनकम हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से देखनी है जो टैक्सेबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक इनकम है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट कितना है, 24,000। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पर भी कोई इनकम नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इसका 24,000 का यहाँ पर लेस हो जाएगा, विच कम्स टू आंसर 3,71,300। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, टैक्सेबल इनकम नॉट शोन इन P&L। अब P&L अकाउंट के अंदर कोई ऐसी इनकम है शो नहीं करी हुई है, उसको हम यहाँ लिखते हैं, जो कि हमारे पास एक है क्वेश्चन में, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितना अमाउंट है, 8,000। अब यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई डायरेक्टली 8,000 का हम लोग ऐड करेंगे, है ना। ये स्टेप याद रखना, सिर्फ मेन सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लेके चले, उसमें से जितना भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस उसको ऐड करा, अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करा, इनकम जो टैक्सेबल नहीं है उसे माइनस करा, और जो टैक्सेबल है उसको प्लस करा, सिंपल। इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसमें 8,000 ऐड करेंगे, वी गेट 3,79,300। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये क्वेश्चन का आंसर है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस 3,79,300। ओके,
सो ये बेसिक सा बड़ी ईजी सा क्वेश्चन है, ये इस पैटर्न में क्वेश्चन करना है, इसमें कोई अलग से डायरेक्शन वगैरह नहीं है। यस, सो आफ्टर 11th हम 12th नंबर का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी वेरी, एक सेकेंड, यस, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है। P&L अकाउंट दे रखा है श्री राजेश कुमार का, जो कि क्लॉथ मार्केट मर्चेंट है, मतलब क्लॉथ मार्केट में दुकान है होलसेल की उनकी, ठीक है। सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉय को, जनरल एक्सपेंसेस, शॉप रेंट, हाउस रिपेयर। अब हाउस रिपेयर इसका जो ये है, ये तो डिसअलाउड होता है, फर्स्ट तुमको यही दिख गया नॉर्मल में। अब सैलरी के बारे में ऊपर एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कि सैलरी टू एम्प्लॉय इंक्लूड्स 21,600 पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट। अभी डोमेस्टिक सर्वेंट जो है ये तो डिसअलाउड है, तो ये हम लोग डिसअलाउड कर देंगे ना। जनरल एक्सपेंसेस, शॉप रेंट, ये तो नॉर्मल। फिर यहाँ चलते हैं, रेंट कलेक्शन चार्जेस। हाँ, ये नीचे रेंट दे रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, रेंट कलेक्शन चार्जेस। अब रेंट कलेक्शन चार्जेस किससे इंक्लूडिंग होगा? हाउस एंड प्रॉपर्टी से, तो इसको हम डिसअलाउड कर देंगे। स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस बार इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डिसअलाउड नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई भी नीचे स्पेशल पॉइंट नहीं दिया है कि वो इनकम टैक्स को चुकाने के लिए है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मे बी अब हो सकता है कि गुड्स के लिए लिया हो, तो वो एक अलाउड एक्सपेंस होता है, इसलिए इस बार उसको चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ये तो ओनर का रेम्यूनरेशन है, इसको हम डिसअलाउड है। इंश्योरेंस नॉर्मल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 14,400, जो कि वैसे तो पूरा ही डिसअलाउड होता है, बट नीचे एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सेकंड पॉइंट दे रखा है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम इंक्लूड प्रीमियम ऑन पॉलिसी टेकन ओन, मतलब जो खुद के लिए, मालिक के खुद के लिए है, वो है 12,800, बट रिमेनिंग प्रीमियम रिलेटेड टू मैनेजर्स लाइफ पॉलिसी, मतलब इसमें से 12,800 का जो प्रीमियम है वो उसने खुद के लिए ले रखा है, बट मैनेजर की लाइफ एंड पॉलिसी के लिए रिमेनिंग है, तो 12,800 का हमारा डिसअलाउड हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो तो हमको यहाँ लेनी ही होगी, और मैनेजर जो है वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए मैनेजर का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर हम पेड कर रहे हैं तो उस पर हमको जो है वो अलाउड होता है। सो सिर्फ 12,800 का हमें यहाँ पर डिसअलाउड रहेगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्योंकि वो क्लॉथ मार्केट का मर्चेंट है इसलिए यहाँ पर अलाउड होगा, बट इसमें यहाँ पर लास्ट पॉइंट दे रखा है कि कमर्शियल टैक्स अमाउंट इंक्लूड्स 300 रुपीज़ पेनल्टी, जीएसटी। कमर्शियल टैक्स मतलब जीएसटी, तो जो पेनल्टी है वो डिसअलाउड है, तो हम पेनल्टी को यहाँ से डिसअलाउड कर देंगे। इनकम टैक्स फुल्ली डिसअलाउड होता है क्योंकि वो ओनर की पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है। ओके, यहाँ तक का पॉइंट समझ आया? ये हमारे फर्स्ट के 2 पॉइंट कवर हो गए। इसमें हमको यहाँ पर पढ़ लेते, अलाउड डेप्रीशिएशन फॉर बिजनेस असेट्स इज 16,700, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम डायरेक्टली 16,700 की, 16,700 रुपये की यहाँ पर हमको डायरेक्टली मिलेगी। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 1,500 एंड ₹500 टू क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन। मैंने बताया था कि किसी प्रकार के एसोसिएशन को वो अगर डोनेशन देता है तो वो अलाउड है, बट अदर देन दैट कोई भी प्रकार का डोनेशन हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड जो है ये हमारा डिसअलाउड है, 1,500 रुपीज़, है ना। अब हम लोग इनकम साइड भी पढ़ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट एंड कमीशन रिसीव दे रखा है, हाँ, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट रिसीव हुआ है वो तो डिसअलाउड होता है, तो वो फिलहाल तो टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे यहाँ से। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो है वो कैपिटल नेचर का है, मैंने बताया था कैपिटल नेचर की चीज़ों को हम यहाँ से टैक्सेबल से हटा देते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर से इंटरेस्ट आ रहा है, इट्स ओके, बट अगर अदर देन डेट किसी प्रकार का इंटरेस्ट आ रहा होता है जैसे कि एफडी वगैरह का, तो वो हम हटा देते हैं। डिविडेंड ऑन शेयर भी हमारा टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको फिर से स्टार्ट कर देगा ना। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हम लेके चलते हैं, जो कि हमारे पास है 4,83,600। इज दैट विजिबल? ओके, फर्स्ट disallowed expenses,
डिसअलाउड एक्सपेंसेस हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैलरी टू एम्प्लॉय, सैलरी के बारे में क्या लिखा है, सैलरी टू एम्प्लॉय दे रखी है 80,500, बट सैलरी टू डोमेस्टिक उसमें इंक्लूडिंग है, डोमेस्टिक सर्वेंट का, तो वो हम लोग डिसअलाउड कर देंगे, जो कि है 21,600। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस में वहाँ पर क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इतना हमारा उसमें से डिसअलाउड है। देन शॉप रेंट इज ओके, रिपेयर्स, हाउस रिपेयर्स, ये तो उसका पर्सनल है इसलिए डिसअलाउड 1,000। देन रेंट कलेक्शन चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस, it is also disallowed. Stationery is allowed, interest on loan is allowed, yes, interest on capital, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट रिम्यूनरेशन जो ले रहा है मालिक वो भी डिसअलाउड होता है। देन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में हमने देखा है कि 14,400 का तो नोटेड है, बट उसमें से 12,800 का मालिक ने खुद के लिए ले रखा है और बाकी का रिमेनिंग मैनेजर्स के लिए, तो मैनेजर के लिए अलाउड है, बट जो ओन है मालिक के खुद के लिए है, ओनर्स के लिए है, वो यहाँ पर डिसअलाउड कर देंगे 12,800 का। देन जीएसटी, जीएसटी जो है वो अलाउड है, बट जीएसटी के ऊपर एक पेनल्टी है विच इज़ डिसअलाउड, ओके, एंड इनकम टैक्स इज फुल्ली डिसअलाउड। 4,700, इन सबका टोटल करके हम बाहर लिखेंगे विच अमाउंट्स टू 4,39,000, आई एम सॉरी 43,900, ओके, 43,900, नॉट 4 लाख, 43,900। नाउ नेक्स्ट हम इसे करते हैं, इसमें ऐड करना पड़ेगा 4 लाख, ये जो 4 लाख है 4,83,600 प्लस जो हमारा इसका टोटल आया है डिसअलाउड एक्सपेंसेस का 43,900, इट इज़ 527,500, 5,27,500, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अलाउड एक्सपेंसेस, विच इज़ अलाउड एक्सपेंसेस में हमको डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एडिशनल पॉइंट्स में गिवन है जो कि 16,700 रुपीज़ का, जिसके बारे में एडिशनल और कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 16,700 यहाँ पे लेस हो जाएगा। सो हमारा जो अमाउंट आया था 5,27,500, so minus 16,700, which comes to 5,10,800. Now next is income not taxable, इनकम जो टैक्सेबल नहीं है ना। सो हम लोग सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसका क्रेडिट साइड का वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे कि डिस्काउंट एंड कमीशन तो अलाउड है, बट हाँ जो नॉट टैक्सेबल है वो है यहाँ पे रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अमाउंट टू 12,000 रुपीज़, ओके। देन इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो हमारा कैपिटल नेचर का है जिसके कारण ये की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है फिलहाल, उसका अमाउंट 1,500। एंड नेक्स्ट इज डिविडेंड ऑन शेयर,
डिविडेंड ऑन शेयर इज 14,800। इन सब का जो टोटल है दिस इज 28,300, ये यहाँ से लेस हो जाएगा। ओके, so 5,10,800 minus 28,300, this is 4,82,500. Okay, now last we'll add income taxable not shown in P&L। अब ऐसी इनकम जो टैक्सेबल है बट P&L में शो नहीं करी है वो एडिशनल पॉइंट्स में मिलेगी, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कोई भी इनकम नहीं है, दैट्स वाई नील। मैंने कहा ये इस वाले पॉइंट में तो रेयरली कोई इनकम होती है जो बाहर मिले, बट मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज नील। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 4,82,500 इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, सो फिर से एक बार बता देता हूँ, हम लोग नेट प्रॉफिट लेके चले 4,83,600 का, उसमें से सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस हमने चेक करके एडिशनल पॉइंट्स में से और हमारा जो डेबिट साइड है उसमें से चेक करके यहाँ से ऐड करें उसमें टोटल। देन जो अलाउड एक्सपेंसेस है उसको हमने यहाँ से लेस करा। इनकम जो साइड में देखिए जो टैक्सेबल नहीं थी उसे हमने यहाँ से लेस करा। देन जो इनकम टैक्सेबल होना चाहिए थी बट इस क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थी तो उसको हम ऐड करते हैं। नाउ वी गेट दियर आंसर। दिस इज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑफ 5 to 6। ओके, होप यू गेट इट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड इनकम फ्रॉम बिजनेस रिलेटेड और भी क्वेश्चन रैम्स करेंगे, उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स आएंगे या जो भी एडिशनली कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे उसको कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।